हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। अगर आपको वो मेरी एनसीईआरटी सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, मैंने DSSS भी, EMRS, TGT, PGT और क्या कहते हैं KVS, NVS और BPSC को ध्यान में रखते हुए एक रोड मैप बनाया है 16 डेज का। तो आप उस रोड मैप को, उस प्लानर को आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। एंड मैं डेली टारगेट स्टार्ट किया मैंने 1 फरवरी से, तो आप डेली टारगेट से जुड़ सकते हैं। उसकी मैंने PDF डेली टारगेट की मैं डेली रात को, जैसे अगर आज 3 फरवरी का मैं प्लानर टारगेट दूंगी आपको, तो वो आज 2 फरवरी के रात को 11 बजे तक आपको मिल जाएगा 3 फरवरी का टारगेट, ठीक है। जिससे आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। कोई जल्दी उठ के पढ़ सकता है, कोई लेट पढ़ता है, जैसे पढ़ना है वो एक दिन पहले आपको डेली टारगेट मिल जाएगा। तो गाइस, हमारे साथ डेली टारगेट स्टडी में शामिल हुई है और अपनी रीडिंग को, पढ़ाई को आसानी से पढ़ें और अपने गोल को पाएं। और आई होप आप सब लोग अच्छे से अच्छे पोस्ट पर चयनित हों। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। तो हम अपना एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, 4th चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ इकाइयाँ दी गई हैं। इकाई 1 यानी कि विविधता के बारे में इकाई 1 में बताया, जिसमें हमने विविधता और भेदभाव के बारे में पढ़ा था। एंड देन सरकार क्या है ये मैंने पढ़ा। अब हमें इकाई 3 में स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज, गांव प्रशासन, नगर प्रशासन के बारे में, ठीक है। और नीचे 4th में आजीविकाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाएं और शहरी क्षेत्र की, और इसका संदर्भ है, ठीक है। तो गाइस, हम अपना 3rd इकाई पर चलेंगे सीधे। तो ये हमारी 3rd इकाई, ठीक है, स्थानीय शासन, उसका हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमारा पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्या आपको पता है? ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि पंचायत कैसे काम करती है, ठीक है। तो आज का दिन बड़ा खास है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़कों की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा, ठीक है। सरपंच और पंच बॉक्स पढ़ेंगे। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा के बारे में बताया है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव भी शामिल हो सकता है। ये बॉक्स इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिनका नाम गांव की मतदाता की सूची में है, वह ग्राम सभा का सदस्य है। तो ग्राम सभा क्या है? पंचायत क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा है। उसमें कौन शामिल होता है? जिनकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो, 18 साल का हो गया हो, जिनका मतदाता सूची में नाम हो, वो होते हैं। और ग्राम सभा सिर्फ एक गांव की भी हो सकती है और एक से अधिक गांवों की भी सभा हो सकती है, ठीक है। ये था ग्राम सभा के बारे में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ग्राम सभा क्या होती है। नेक्स्ट, ब्यौरा बोल सकता है, मतलब जो खर्च का ब्यौरा, ठीक है। अब हम ग्राम पंचायत के बारे में, ये भी बॉक्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, मतलब वार्ड
ग्राम पंचायत होती है जो कई वार्ड छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है, छोटे छोटे वार्ड होते हैं उनमें एक ग्राम पंचायत बटी होती है। प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत छोटे छोटे वार्ड में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जिसे क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहा जाता है, वार्ड पंच कहा जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत क्षेत्र के लोग हैं वो मिलकर किसको चुनते हैं, हमारे सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है, पंचायत का। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन कौन कौन मिलकर करता है, ग्राम पंचायत का गठन पंच और सरपंच, कौन कौन, पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ध्यान देंगे, का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। कितने साल का होता है गठन, 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ये इम्पोर्टेंट बॉक्स है, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। सचिव का चुनाव नहीं होता है, सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सो प्लीज़ ध्यान से इस बॉक्स को पढ़ें। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे कि ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत है। किस गांव में, हरदास गांव में। ठीक है, ध्यान रखना, समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर, कितने, 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। ध्यान रखना, एक एक शब्द एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट होता है। तो औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, जितना पानी जमीन में रिस के जाता है उससे ज़्यादा हम लोग उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। कहाँ देखे, महाराष्ट्र में। किसने बताया, अनवर ने। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटर शेड कहते हैं। उसने जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या होती है वो अभी बताया। ग्राम सभा की बैठक अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, उनके किस तरह के हल सुझाए गए हैं। ये बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों का ध्यान है या नहीं है, और आपसे भी मेरा क्वेश्चन है कि आपको ध्यान है या नहीं। अगर है तो प्लीज़ बताएं ग्राम सभा क्या होती है कमेंट बॉक्स में। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा कर ली है हमने। ठीक है, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेनी। जैसे कि सूची में दर्ज नाम पढ़ना शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी को धीरे से कहा ये बात।
सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उनका नाम इस सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना चाहिए। पहले हम बॉक्स पढ़ लेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? यानी कि ग्राम सभा अच्छे से निष्पक्ष रूप से काम करे, इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ग्राम सभा की। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों को सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। तो ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी रखती है। कौन? ग्राम सभा। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत पूरे गांव को हित के निष्पक्ष में रूप से काम करे, इसके लिए ग्राम सभा उन पर नज़र रखती है। ठीक, ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर कंट्रोल रखती है, यानी कि नज़र रखती है कि वो निष्पक्ष रूप से काम करे गांव के प्रति। ठीक है, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा, उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। ये पॉइंट देख लेंगे एक बार। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वह गड़बड़ी क्या थी? बताइए क्या गड़बड़ी थी अभी तक जो आपने पढ़ा। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? क्यों चुप रहा? बताइए। क्या आपने ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए बोल ही नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज़ रोकती है? ठीक है, ग्राम पंचायत। अब हम ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। कौन? ग्राम सभा ही पंचायत के काम को, यानी कि ग्राम पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देती है? ग्राम सभा। तभी पंचायत अपना काम करती है या कर पाती है। ग्राम पंचायत के काम ध्यान देंगे कौन कौन से हैं। ग्राम पंचायत के काम: सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण रख रखाव, यानी कि सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण कौन कराता है? ग्राम पंचायत। स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का काम है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत: ग्राम पंचायत की आमदनी का है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। जो भी मतलब ग्राम पंचायत को सैलरी कैसे मिलती है? उसको जो घरों एवं बाजारों में कर लगता है वो मिलने वाली राशि ग्राम पंचायत की सैलरी होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये सब ग्राम पंचायत की राशि होती है। ठीक है, आय होती है।
तो गाइस ये जो मैं बॉक्स में नोट्स लिखे हैं यही बैच में वो आपको नोट्स पढ़ा देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये कहानी से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस कहानी को भी ध्यान से सुने। ये चीज़ें क्रिप्स है, ये मलाई है, इसको आप मतलब ये समझने के लिए कि ग्राम पंचायत की आय क्या है, ग्राम पंचायत की आमदनी क्या है, काम क्या है, तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे। बैच में यही पॉइंट लिखाए जाते हैं, बाकी आपको ये स्टोरी कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और इस स्टोरी से आपके क्वेश्चन बनते हैं खासकर अपने एग्जाम में, ठीक है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। कौन करेगी? निर्माण समिति। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं, ठीक है। जो निर्माण समिति है उसमें ग्राम सभा के सदस्य होंगे और पंचायत, मतलब जो काम होती है वो समितियां बना लेते हैं, वो समितियां काम करती हैं। जैसे निर्माण के काम में क्या आएगा? भवन निर्माण कराना। तो जो समिति होती है में ग्राम सभा और पंचायत दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किए। हरदास गांव की ग्राम सभाएं पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच, सचिव उपस्थित थे। कौन कौन? सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। सरपंच कैसे चुना जाता है बताया है। पंच कौन होता है? वार्ड, जो छोटे छोटे वार्ड होते हैं वो वार्ड पंच कहलाता है। सचिव जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंड पंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया, ठीक है। सचिव का काम है निर्णय वगैरह जो भी हुआ है उसको रजिस्टर में दर्ज करना। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करेगी। किससे बात करेगी? ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करेगी। इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब पंचायत के 3 स्तर। हरदास गांव की ग्राम सभा पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तर है? पहला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। जो ग्राम पंचायत है वो किसके प्रति जवाबदेह? ग्राम सभा के ऊपर। आपने बताया था ना कि ग्राम सभा की निगरानी में ही ग्राम पंचायत काम करती है, ठीक है। क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ग्राम सभा के लोग ही ग्राम पंचायत को चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तर पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत कहा जाता है। 2 स्तर पर होती है, मतलब दूसरा, एक तो ग्राम पंचायत और दूसरा कौन सा हो गया स्तर? विकास खंड स्तर का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, ध्यान रखना। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, ठीक है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। देखो, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर किसका होता है? विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत और जिला परिषद होती है, ठीक है। यह तीसरा स्तर होता है। कौन सा? पहला क्या है हमारा? ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है? जनपद पंचायत। तीसरा क्या है हमारा? जिला परिषद या जिला पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ध्यान रहेगा, ये 3 स्तर हो गए। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है। जो जिला परिषद है वो एक जिले के, जो पूरा जिला है उस जिले के लिए विकास की योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। कौन राशि वितरण की व्यवस्था करता है? वो है जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायती संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं अलग अलग? क्योंकि पंचायती राज्यों ने ये कानून बनाए हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। ठीक है। अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद, जिला परिषद सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करें और उनकी जिम्मेदारियों को ज्ञात कराएं। तो हमने आज किसके बारे में पढ़ा? स्थानीय सरकार के बारे में। उसमें मैंने पंच के बारे में, सरपंच के, जनपद, जिला परिषद और जिला पंचायत के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले पंच होता है, फिर सरपंच होता है, फिर जनपद होती है, फिर जिला परिषद होता है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है। और ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और ये है हमारी अभ्यास जो आप बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का 4th चैप्टर होता है कंप्लीट। आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। ये चैप्टर आपको पसंद आया है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइस कमेंट करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियो अपलोड कर दी हैं मैंने हर सब्जेक्ट की, कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऐसी बुक्स चाहती हैं कि हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेस्ट होंगी। सो गाइस, अगर मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।